Hello students, welcome to Lockdown Learning initiative by our VJ Education. We are studying the syllabus of class 10th chemistry and our topic is chemical reaction and chemical equations. तो अभी तक हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कशन किए थे, ठीक है। उसके पहले आप लोग को केमिकल इक्वेशंस बताया गया था, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। उससे पहले केमिकल रिएक्शन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस बताया गया था। तो आज का जो टॉपिक है वो हम लोग का होगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जनरली हम लोग केमिकल रिएक्शंस को क्लासीफाई कैसे करेंगे, ठीक है। तो जो सबस्टांस पहले केमिकल रिएक्शंस होता क्या है, ठीक है। तो दो सबस्टांस मिलता था, ठीक है, वो एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, सी प्लस डी का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। तो ये ए प्लस बी क्या करता है, इंटरैक्ट करता है। क्या करता है, इंटरैक्ट करता है। ये जो इंटरैक्शन होगा बहुत सारा वेरियस वेज में होगा, ठीक है। ये इंटरैक्शन वेरियस वेज में होगा, देयर इट लीड्स टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्यों एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि जो सबस्टांसेस का इंटरेक्शन होता है वो डिफरेंट वेजेज में होता है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि कैसे डिफरेंट वेज में होता है और कैसे वो यील्ड करता है न्यू न्यू प्रोडक्ट का, ठीक है। तो उस बेसिस पे केमिकल रिएक्शंस को बहुत सारे टाइप्स में क्लासीफाई किया गया। जैसे आपके पास सबसे पहला क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। फिर आपके पास है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है, यानी रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये आपको पढ़ना कौन कौन है, इसमें पढ़ना सारे हैं, ठीक है। जो बुक्स में जनरल क्लासिफिकेशन होता है ये चार होता है। कॉम्बिनेशन यानी कोई सबस्टांस कंबाइन कर रहा होगा, डिकम्पोजिशन ने कोई सबस्टांस क्या हो रहा है, ब्रेक कर रहा होगा। डिस्प्लेसमेंट यानी कोई सबस्टांस एक 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 जगह से दूसरी जगह क्या हो रहा होगा, डिस्प्लेस हो रहा होगा। डबल डिस्प्लेसमेंट यानी दो सबस्टांस डिस्प्लेस हो रहा होगा, ठीक है। प्रिसिपिटेशन आपको बताया था कि फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट हो रहा होगा इंसोल्युबल सबस्टांसेस। न्यूट्रलाइजेशन मतलब जो प्रॉपर्टीज होता है अल्कालीज और एसिडिक प्रॉपर्टी वो क्या रहा होगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा होगा, न्यूट्रलाइज हो रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपके पास, रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये वेरियस टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। सारे को देखेंगे एक एक करके। तो आज का जो हम लोग का मेन डिस्कशन है वो क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या बोलेंगे, जब टू और मोर सबस्टांस इंटरेक्ट करके क्या बनाएंगे, एक सिंगल सबस्टांस का फॉर्मेशन करेंगे। किसका, कैसा सबस्टांस, कितना सबस्टांस, सिंगल सबस्टांस, ठीक है। जैसे ए प्लस बी मिलेगा, ठीक है। तो सिंगल सबस्टांस मान लेते हैं, ए बी दे दिया, ठीक है। ये सिंगल सबस्टांस होना चाहिए और यहाँ क्या होना चाहिए, मोर देन टू सबस्टांसेस, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। रिएक्शन इन विच टू और मोर सबस्टांसेस combine to yield a single product, to yield a single product is called combination reaction, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए ए प्लस बी मिलकर क्या दे रहा है, ए बी दे रहा है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा केस हो सकता है। जैसे ए प्लस बी में क्या क्या हो सकता है, ठीक है, इंटरेक्शन में क्या क्या हो सकता है ले सकते हैं हम लोग, ठीक है, कि ए प्लस बी है और ये बना रहा है क्या, ए बी, ठीक है। तो ए बी जो बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा, कंपाउंड ही बनेगा। ये हमेशा क्या बनेगा, कंपाउंड। और ए प्लस बी में वैरी कर सकता है कि ए एलिमेंट हो, बी भी एलिमेंट हो। तो फर्स्ट केस किसका है, कि जब एलिमेंट एलिमेंट मिलकर किसका फॉर्मेशन कर रहा है, कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। जैसे H2 और O2, ठीक है, H2 गैस और O2 गैस मिलकर किसका फॉर्मेशन कर रहा है, H2O का, यानी क्या, वाटर का फॉर्मेशन, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये क्या है, एलिमेंट एलिमेंट मिलकर किसका फॉर्मेशन कर रहा है, कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर रहा है। किसका फॉर्मेशन कर रहा है, कंपाउंड्स का, ठीक है। केस 2 में देखेंगे तो क्या है, कंपाउंड कंपाउंड मिलकर फिर कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। जैसे NH3, ठीक है, HCl के साथ रिएक्ट कर क्या बनेगा, NH4Cl। कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर क्या बना रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, कंपाउंड प्लस कंपाउंड क्या दे रहा है, कंपाउंड दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग का केस है वो क्या है, एलिमेंट प्लस कंपाउंड क्या दे रहा है, कंपाउंड दे रहा है, ठीक है। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पे क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, क्या बना रहा है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। तो ये था एग्जाम्पल्स ऑफ, ये क्या है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये सब सारा ये जो दिया हुआ क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है, व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, गिव टू एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का डेफिनेशन लिखना है, ये इसका स्केलेटल फॉर्म है, ठीक है, यानी ये रिप्रेजेंटेशन है। उसके बाद आपको इसमें से दो कोई एग्जाम्पल सेलेक्ट करना है, ठीक है।
इसको और हम लोग क्या कहते हैं, सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं इसको, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, एक प्रोडक्ट बन रहा है, सिंथेसिस हो रहा है, प्रोडक्ट का क्या हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है, इसको हम लोग क्या और क्या बोलते हैं, सिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका एप्लीकेशन क्या है रियल लाइफ में, ठीक है। तो एप्लीकेशन इसका देख लेते हैं, ये आपके एनसीईआरटी में दिया गया है इसलिए आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। एप्लीकेशन क्या है कि जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्विक लाइम, ठीक है। इसको हम बोलते हैं हम लोग क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, क्विक लाइम, ठीक है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं हम लोग, सिलेक्ट लाइम, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिलेक्ट लाइम, ठीक है। इसका एप्लीकेशन क्या है, जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो रिएक्ट करता है किस, विगोरसली रिएक्ट विथ वाटर टू प्रोड्यूस सिलेक्ट लाइम, ठीक है। विगोरसली कहने का मतलब क्या होता है, इंस्टेंटली रिएक्ट करता है, ठीक है, यानी रैपिडली रिएक्ट करता है, ठीक है, विथ वाटर टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। एंड रिलीजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, यानी कैसा रिएक्शन ये होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है ये, ठीक है। यानी ये देखो कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, इस वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। देखेंगे रिएक्शंस कैसे हो रहा होगा, ठीक है। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड होगा ब्रेक करेगा किस में, Ca+ में और O-2 में, जो H2 होगा किस में ब्रेक करेगा, H+ में और OH- में, ठीक है। तो ये कैल्शियम Ca+2 किससे कंबाइन होगा, इससे, और ये क्या बना देगा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिलेक्ट लाइम, इसको और क्या बोलते हैं हम लोग, सिलेक्ट लाइम, ठीक है। और इसको क्या बोलते थे हम लोग, क्विक लाइम। तो ये जनरल फार्मूला याद रखिएगा, इसका स्पेशल नेम जो है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लाइम स्टोन, यही क्या है, लाइम स्टोन, ठीक है। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं हम लोग, क्विक लाइम, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बोलते हैं, सिलेक्ट लाइम, ठीक है। याद रखिए जनरली ये आपको एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव के तौर पर पूछा है, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ क्विक लाइम, आपको 4 एग्जांपल दे देगा, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो क्विक लाइम किसको बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है वाइट वॉशिंग में, क्या होता है वाइट वॉशिंग, आप लोग देखे होंगे डे टू डे लाइफ में, ठीक है। तो सॉल्यूशन ऑफ सिलेक्ट लाइम इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, ठीक है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड्स, ठीक है, यानी जो ये बना एक्वस फॉर्म में, ठीक है, इसको हम लोग वाइट वॉशिंग में यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर जब इसको हम लोग वाइट वॉशिंग में यूज करेंगे तो ये होता क्या है एक्चुअली में, ये जो होता है कैल्शियम, ये जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, ठीक है। यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड इन टू फॉर्म थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल्स, ठीक है। CO3 इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days एंड गिव्स शाइनिंग फिनिशिंग टू द वॉल, ठीक है। यानी वाइट वॉशिंग का अगर रिएक्शंस देखें तो इनिशियली क्या हो रहा था, क्विक लाइम वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा था, क्या बना रहा था, सिलेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये जो गैस आया है, ठीक है, ये कहाँ से आया है, इन्वायरमेंट से आया गैस, ये कहाँ से आया है, इन्वायरमेंट से। तो इन्वायरमेंटल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा कौन, ये जो सॉल्यूशन मिला हमको सिलेक्ट लाइम का वो, और क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी ये क्या है आपका प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट है किसका, वाइट वॉशिंग का। यानी वाइट वॉशिंग जब करते हैं तो उसमें जो मेन प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का लेयर बनता है, ठीक है, जो कितने दिन में बनता है, 2 से 3 दिन में बनता है, और कैसा होता है, शाइनिंग फिनिश देता है वॉल्स को, ठीक है। तो जनरली आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, व्हाट इज वाइट वॉशिंग एंड गिव द केमिकल रिएक्शंस ऑफ वाइट वॉशिंग, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप, इसकी एप्लीकेशन पार्ट है, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इससे और एक टाइप का क्वेश्चन और क्या बनता है, ठीक है, जैसे आपको ये दे देगा, ठीक है, मान लेते हैं यही रिएक्शन आपको देता है, ठीक है, ये रिएक्शन दे दिया, ठीक है, और आपसे पूछेगा ये किस टाइप का रिएक्शन है, ठीक है। तो ये किस टाइप का रिएक्शन है, दो सबस्टांस मिलकर क्या बन रहा है, सिंगल सबस्टांस का फॉर्मेशन, यानी कैसा रिएक्शन हो गया ये, कैसा रिएक्शन होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। इसके अलावा भी ये कौन सा रिएक्शन है, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे हीट क्या हो रहा है, लिबरेट हो रहा है, हीट क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लस क्या होगा, हीट क्या होगा, रिलीज होगा, ठीक है, हीट क्या होगा, रिलीज होगा। आपको बताया गया था केमिकल इक्वेशंस वाले में, लिमिटेशंस ऑफ में, कि हीट रिलीज होता है तो किससे डिनोट करते हैं, प्लस साइन से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हीट रिलीज हो रहा है, यानी ये जो रिएक्शन है वो कैसा है, कॉम्बिनेशन है एज वेल एज एक्सोथर्मिक है, तो ये दोनों रिएक्शन है, ठीक है। तो ये कन्फ्यूज नहीं होना है एग्जाम में दोनों ऑप्शन रहेगा, कॉम्बिनेशन भी है एक्सोथर्मिक है, तो दोनों होगा, ठीक है, सिर्फ एक नहीं रहता है, ठीक है। तो आपको कन्फ्यूज करने के लिए दोनों देगा एक, ठीक है, सेट ऑफ एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, ठीक है। ये पिछले बार क्वेश्चंस आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। एक लास्ट में हम लोग का एक सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चंस क्या है देख लेते हैं, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सॉल्यूशन ऑफ सबस्टांस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, ठीक है। एक सबस्टांस का सॉल्यूशन यूज होता है वाइट वॉशिंग के लिए, ठीक है। तो किसका सॉल्यूशन यूज होता था, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड का प्लस H2O का, यही ना देता था कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है।
और यही यूज होता था किस में, वाइट वॉशिंग में, ठीक है। तो एक सबस्टेंस कौन हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। नेम द सबस्टेंस एक्स एंड राइट इज फार्मूला, तो ये क्या है आपका, है क्या है ये, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्विक लाइम, इसको और क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। इसका रिएक्शन वाटर के साथ क्या हो जाएगा, एक्स विथ वाटर क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। यानी ये क्या होगा, सिलेक्ट लाइम, ठीक है। तो और भी क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का बात करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का बात करेंगे। तो आप इन सारे चीज़ों को, आपको जितना आज तक अभी तक पढ़ाया गया है सारे को आप रिवाइज करते रहें, ठीक है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से सारा चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी चीज़ को छोड़ना नहीं है, सारा चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसको अगर आपको और भी सब्जेक्ट्स के वीडियो देखने हैं तो हमारे वीजे एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि उन लोगों को भी ये के लिए भी ये बेनिफिशियल हो। थैंक यू।